आप सभी को आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें आशा करता हूँ कि उन बच्चों को फायदा होगा जो बैंक पोस्ट ऑफिस के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। डेसिमल फंडामेंटल ऑपरेशन से 6-7 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ईजी होती है ये, तो इसीलिए इस फंडामेंटल डेसिमल ऑपरेशन को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा मैं बेसिक आप लोग को बतलाना चाहता हूँ, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आप लोग को। यहाँ देखिए बोर्ड में लिखा है कि डेसिमल आप समझ में दशमलव, फंडामेंटल ऑपरेशन यहाँ देखिएगा प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, उसी का ऊपर में आपको होगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन में क्या होती है, यही तो 4 ऑपरेशन करना पड़ता है हम लोग को। तो इस फंडामेंटल ऑपरेशन हम लोग डेसिमल का आज करते हैं। देखिए डेसिमल एक्चुअल में क्या है, तो डेसिमल का मतलब होता है कि एक डॉट होता है, डेसिमल पॉइंट हम लोग बोलते हैं सिंपली अर्थमेटिक में। तो किस तरह से, इस तरह से एक डॉट होगा, उसको हम लोग डेसिमल पॉइंट बोलते हैं अर्थमेटिक में। तो इसी तरह आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि डेसिमल पॉइंट क्या है। अब डेसिमल दशमलव को तो आप लोग जानते हैं, कोई भी एक अंक दिया है जैसे 23.26, तो इसको हम लोग इधर वाला को हम लोग होल नंबर बोलते हैं और इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद वाला को 26 इस तरह से पढ़ते हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज दूंगा, फिर आपका जो क्वेश्चन सब आ रही है उसके बारे में मैं समझाऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए डेसिमल एक्चुअल में 2 पार्ट्स होती है डेसिमल का। ये डेसिमल हैज 2 पार्ट्स। एक तो डेसिमल में 2 पार्ट्स होती है, जैसे आपको मैं बतलाया था अभी, सपोज 2324, तो एक पार्ट इसको समझिएगा, दूसरा पार्ट इसको समझिएगा। लेकिन इसको कहते हैं क्या, इधर वाला, ये डेसिमल पॉइंट के इधर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, उधर वाला पार्ट को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा एक नंबर में होल नंबर पार्ट, ये जो पार्ट है इसको हम लोग होल नंबर पार्ट करते हैं। ये डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट, ये हम लोग का हाथ लेफ्ट है, ऐसा देखिएगा। जब भी कोई चीज लिखिएगा लेफ्ट राइट में बहुत कंफ्यूजन होती है। हमेशा ये राइट, जहाँ पर आप कलम को पकड़ रहे हैं इसको राइट हम लोग करते हैं और इस हाथ को हम लोग लेफ्ट करते हैं। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हुआ, ये लेफ्ट वाला पार्ट हुआ, इसको हम लोग होल नंबर कहेंगे। और राइट पार्ट ये होती है पॉइंट के उधर में, डेसिमल पॉइंट के उधर में, इसको राइट पार्ट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल के बाद में हम लोग डेसिमल पार्ट करते हैं। इस डेसिमल पॉइंट के बाद में डेसिमल पार्ट। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ समझ गए होंगे कि डेसिमल हैज 2 पार्ट्स, होल नंबर पार्ट्स और डेसिमल पार्ट। अब आगे देखिए डेसिमल पॉइंट जो हम लिखे थे बीच में, डेसिमल पॉइंट उसको बोलते हैं कि दिस पार्ट आर सेपरेटेड बाय ए डॉट। ये पार्ट ना एक सेपरेट होता है डॉट, इसके बाद में डेसिमल पार्ट आ जाते हैं, कुछ भी नंबर, और इससे पहले होल नंबर 1 2 3 कुछ भी, तो इसको बोलते हैं कि डॉट कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। दिस पार्ट आर सेपरेट बाय ए डॉट, ये सेपरेट बनाया हुआ है, इधर से इसका बाउंड्री होता है राइट के तरफ, जिसको डेसिमल नंबर्स हम लोग बोलेंगे, और इधर से जो पार्ट आती है ये साइड में, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। फिर आप देखिए कि जब डेसिमल पॉइंट जो होती है डॉट, उसको हम लोग बीच में रखते हैं, उसके बाद वाला का अर्थ अलग होता है, इसके बाद वाला का अर्थ अलग होता है। आप देखिएगा इसको थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिएगा तो नंबर सिस्टम के जैसा एक टेबल होता है। क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में 1/10, 1/100, 1/1000, 1/लाख, इस तरह से चलते रहती है इन्फिनिट तक। और होल नंबर में सेम वो नंबर सिस्टम आ जाती है। कौन वाला, तो जो हम पहले आपको पढ़ाए थे 1, 10, 100, 1000, ये वाला नंबर फिर लेफ्ट में चलने लगती है। उस टेबल को थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ डेसिमल
का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो लेफ्ट और राइट साइड को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब डेसिमल पॉइंट आप देखिए बीच वाला, वो उसको समझ जाइए, वो जज है। तो डेसिमल का जो राइट साइड में जाएगा उसको हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं। वो नंबर 1, 10, 100 इस तरह से आते रहती है। इधर भी जब जाइएगा होल नंबर में तो वो सिंगल जाएगी नंबर सिस्टम के अनुसार से, लेकिन वो बटा में जाएगी पॉइंट के उधर। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है, होल नंबर पार्ट, लेफ्ट साइड में होल नंबर पार्ट, और राइट साइड में क्या है, डेसिमल पार्ट। यहाँ एक एग्जांपल के द्वारा आप समझिएगा भली भांति से। 24 डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2, 3, 6, 7, तो ये एक पार्ट होती है कहाँ पर, लेफ्ट साइड में। अलग सा पार्ट राइट साइड में क्या है कि डेसिमल के उधर में। इस पार्ट को हम लोग 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 इस तरह, ये 1s हुआ, ये 10s हुआ, ये 100 में मान लीजिए कुछ नंबर, फिर 1000 में, फिर 10,000 में, फिर लाख में, इस तरह करके ये इस तरह ये लेफ्ट साइड में ये इंफिनिटी चलते रहेगी, मिलियन बिलियन तक समझ जाएगी। अब इधर में डेसिमल पॉइंट में क्या होती है कि इस पार्ट को एग्जांपल के द्वारा देखिएगा, 2, 3, 6, 7, इसको हम लिख दिए, ये पॉइंट की जगह में 1 लिख दिए, और ये 2, 3, 6, 7 ऊपर में है। तो इसका ये कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, तो इसका जगह में 1, 2, 3, 4 हम लोग 0 बैठा देते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट भी इंफिनिटी इधर से चलते रहेगी। जैसे यहाँ ये हुआ आपका 2, 3, 6, 7, अब यहाँ कुछ भी नंबर मान के आप चलते जाइए, सब बटा में आएंगे। किस तरह से, बाई में, बटा में, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/लाख, इस तरह से ये नंबर इधर इंफिनिटी चलते रहेंगे। ये है बेस डेसिमल का। इस बेस को आप समझिएगा तो आप डेसिमल का फंडामेंटल ऑपरेशन कर सकते हैं। 2000 से लेके अभी तक मैं ज़्यादा नहीं 4-5 ठो एग्जाम्पल दूंगा किस तरह से फंडामेंटल ऑपरेशन किया गया था, और किस तरह से बैंक पोस्ट ऑफिस में वो सब सवाल सब आए थे। उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप शायद समझ पाएंगे। इसीलिए 5-6 ठो क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। तो फंडामेंटल ऑपरेशन डेसिमल का आपका एक चैप्टर रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर एक चैप्टर में दूंगा कि कहाँ कहाँ से किस तरह से आता है। तो देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर के लेके जाता है। यहाँ क्वेश्चन है क्या, 4 + 4 डेसिमल पॉइंट डबल 4, फिर डबल 4 पॉइंट डेसिमल पॉइंट 4 प्लस 4 डेसिमल पॉइंट 04 प्लस डबल ट्रिपल 4 इक्वल टू 1। इस तरह करके 2007 में एक क्वेश्चन आई थी। इसका ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ। ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। तो करना क्या है कि ये 4, तो यहाँ तो कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ है, उसको आप समझ जाइएगा होल नंबर है। तो होल नंबर को हम लिखेंगे, देखिए होल नंबर 4 लिखे। अब हमको डेसिमल पॉइंट एक ठो देना पड़ेगा अपने इच्छा से। डेसिमल पॉइंट को बीच में नहीं देना है, नीचे में देना है, इस तरह। उसके बाद में 0 हम बैठा देते हैं। चलिए 2 ठो 0 बैठा दिए, जरूरत पड़ेगा तो और भी 0 बैठाना पड़ सकता है नंबर के अनुसार से, लेकिन 2 ठो हम बैठा दिए, बाद में देखते हैं। उसके बाद में 4 डेसिमल पॉइंट डबल 4, ये पॉइंट को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पहले जज के जैसे। ये जज है समझिए डेसिमल पॉइंट को। तो इसके इधर में क्या है, एक ठो 4 है, इसको लिखना होगा, एक 4। इसके बाद में 4 और 4 है तो यहाँ लिख देते हैं 4 और 4, फिर प्लस। ये प्लस का साइन लगाते हैं हम लोग जाएंगे,
यहाँ पर देखिए डबल 4 डेसिमल पॉइंट 4। तो पहले हम बोले डेसिमल पॉइंट को पहले लिखना है, उसके बाद में नंबर को राइट साइड लेफ्ट साइड में हम लोग करेंगे। डेसिमल पॉइंट को फिर यहाँ लिखे, ये डबल 4 को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, राइट से लेफ्ट की ओर लिखेंगे। यहाँ हुआ। अब ये डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 4 है, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। आपको इधर देखना नहीं, आपको ये डेसिमल पॉइंट को सिर्फ मिलाना है, ये बात को ध्यान रखना है, तब जाके डेसिमल एडिशन का ऑपरेशन होगा। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, प्लस। फिर प्लस रखें। अब यहाँ क्या है, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। इस डेसिमल पॉइंट को फिर हम लोग यहाँ रखेंगे। इसके इधर में लेफ्ट साइड में देखिए होल नंबर एक हुआ है 4। ये 4 को हम लोग यहाँ सजाएंगे इस लाइन में। उसके बाद में 0 4, 0 इस 4 के नीचे रखेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद में एक तो 4 ये इस लाइन से मैच करना भी पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। फिर प्लस, उसके बाद में क्या है, 444। यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो पहले ही बोला हूँ कि जहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं दी हुई है उसको आप समझ जाइएगा होल नंबर। होल नंबर हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड। तो डेसिमल पॉइंट हम लोग यहाँ रखें, इसके लेफ्ट साइड ये है, इधर इधर लेफ्ट वाला को ध्यान में रखिएगा, राइट इधर, कंफ्यूज नहीं होना है, तो सब गड़बड़। फिर ये क्या है, 444, ये क्या है, होल नंबर। तो यहाँ 4, इस 4 के नीचे में एक 4 रखते हैं, और फिर एक 4 हुआ तो इसको रखते हैं 100 प्लेस में। देखिए ये वंस, टेंस और 100 प्लेस में है। यहाँ पर क्या है, वंस प्लेस में। यहाँ क्या है, वंस और टेंस प्लेस में। यहाँ वंस प्लेस में है, यहाँ वंस प्लेस में। डेसिमल के बाद में ये भी प्लेस का वैल्यू होता है। देखिए यहाँ डबल 0 रखिए, इसलिए इधर डबल आया। अगर इधर अगर 100 वाला आ जाता तो फिर एक 0 हम लोग को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन धन्यवाद है क्वेश्चन सेटअप करने वाला को, ज्यादा हम लोग को हेरेसमेंट नहीं किया, इसलिए ये वंस टेंस में आ गया। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इधर तो कुछ नहीं है तो इसके बाद में हम लोग फिर डबल 0 लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए एडिशन को। तब इसका ऑपरेशन हम लोग करेंगे सिंपली, जैसे हम लोग एडिशन करते हैं छोटे क्लास में। तो यहाँ देखिए 0, ये 4 और ये 4, यहाँ 8 हुआ, यहाँ 4 4 8, ये भी 8 हो गया। और ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में 1 2 3 4 5, 5 4 का मतलब 5 4 जा 20, यहाँ 0 रखते हैं। 2 बैलेंस हुआ, 2 को हम लोग इधर लेके आते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ 4 and 2 6, 6 और ये 10 प्लेस में इसको देखना है, 6 और 4 0, 10 हुआ, 10 का 0, 1 बैलेंस। अब इधर में देखते हैं 100 प्लेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक 4 के सिवा। तो ये 4 में 1 बैलेंस जो था उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है 4 in 1 5। तो क्या हुआ, होल नंबर 500, डेसिमल पॉइंट 8 and 8, ये होगा आंसर। वहाँ 5 ऑप्शन दिया होगा, एक ऑप्शन होगा 500.88। इस आंसर में आपको राइट लगा के नीचे बढ़ जाना है। फिर देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इसी तरह ईयरली आता है बैंक और पोस्ट ऑफिस का। ये सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में ही आंसर है। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस। देखिए डेसिमल का बात हो रही थी, अभी यहाँ फिर अर्थमेटिक फंडामेंटल ऑपरेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को मिला के दे दिया है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्लस और माइनस में कुछ वहाँ पर रूल्स है अर्थमेटिक में, उसको भी जानना चाहिए आपको। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस है, इस नंबर के आगे देखिए प्लस है, इसके आगे दे दिया माइनस और इसके आगे दिया प्लस। तो फिर इसको किस तरह से एडिशन करें, किस तरह से सब्ट्रैक्शन करें, इस चीज रूल्स अर्थमेटिक में बतलाया गया है कि एक जाति को एक तरफ रख के पहले जोड़ लेना होगा, दूसरे जाति को एक तरफ रखना होगा, जो देखिएगा बड़ा है उसमें घटा देना पड़ेगा छोटा को, ये रूल्स बतलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ज्यादा संख्या किसकी है, प्लस प्लस प्लस, 3 ठो नंबर, ये नंबर
ये नंबर और ये नंबर, माइनस वाला अकेला है, इसीलिए माइनस वाला को अभी आप भूल जाइए। और जैसे पहला वाला मैथ था, एडिशन करके आए थे डेसिमल पॉइंट का, उसी तरह से इसको अरेंज करना होगा एक तरफ। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से करना होगा। ये 3 डेसिमल पॉइंट 75, ये क्या में है, ये प्लस में है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब समझिएगा कि ये प्लस में होती है। उसके बाद में देखिए प्लस का साइन लगाएंगे। ये पहले डेसिमल पॉइंट को हमको लिखना है रूल्स के अनुसार से। डेसिमल पॉइंट के इधर देखना है, लेफ्ट साइड में होल नंबर 2 है, उसको लिख देना है। उसके बाद में 832, डेसिमल पॉइंट के बाद में 832 हुआ। उसके बाद में फिर ये प्लस वाला को हम लोग लाएंगे, वो माइनस वाला को अभी छोड़िए, बाद में बात करते हैं रूल्स के अनुसार से। तो इसको डेसिमल पॉइंट के पहले होल नंबर 1 है उसको लिखते हैं। उसके बाद में 803, अब इसको हम लोग एडिशन करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे बाद। तो यहाँ पर देखिए ये 3 डिजिट में है, ये 3 डिजिट में है वो, और ये है 2 डिजिट में। तो यहाँ पर अपना से एक तो 0 रख लीजिए बैलेंस के लिए, कुछ वो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो 2 और 3 कितना हुआ, 5, 5 3 8 7 और 8 15, 15 और 8 15 और 8 हुआ 23, 3 2 बैलेंस हुआ, 2 बैलेंस हुआ इसका। इसको थोड़ा हम लोग नीचे ही रखेंगे। 3 और 2 5, 5 एंड 2 7 एंड 1 8। तो हम लोग ये प्लस वाला में कितना हुआ, होल नंबर 8 डेसिमल पॉइंट 385। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये 1.001 है, इसको घटा देंगे इसमें डायरेक्ट 1 डेसिमल पॉइंट 001, इसको घटाइएगा तो ये ऑप्शन देखिए ABCDE, इसमें से एक होगा। अगर इसमें से नहीं हुआ तो नॉन ऑफ दीज हम लोग लिखेंगे, उसके अनुसार से हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं 5 से 1 जाता है तो 4 8 3 डेसिमल पॉइंट 8 से 1 हुआ 7। तो ये हुआ आपका आंसर 7 डेसिमल पॉइंट 384। कहीं पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें देखते हैं 7384, ये ऑप्शन आपका सही हुआ। इस तरह से कीजिएगा तो एक बार में निकल जाइएगा। तो ध्यान से बेसिक को आपको समझना है। तो ये हुआ फंडामेंटल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है, आपको तैयार करना है किस तरह से। जो ये दो तीन ठो जो आप में देख रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डेसिमल फंडामेंटल ऑपरेशन का, इस तरह से आपको तैयारी रखना होगा, तब जाके वहाँ जिस तरह से मिलेगा आप फटाफट बना लीजिएगा। तो एक बार रिवीजन के तौर में आप देखिए। अब यहाँ 3 नंबर में क्या है कि यहाँ एडिशन है, यहाँ माइनस है, यहाँ फिर प्लस है, मतलब 2 ठो यहाँ एडिशन वाला है, एक माइनस वाला है। तो हमको दोनों एडिशन वाला को एक साथ में रखना होगा। फिर हम डेसिमल का रूल्स को फॉलो करेंगे। पहले हम अर्थमेटिक का एक जाति को एक तरफ रख के जो छोटा जाति है उसको नीचे से घटा देंगे, बस आपका आंसर मिल गया। देखिए यहाँ क्या है, पहले सबसे पहले हम लोग डेसिमल को लिखेंगे। डेसिमल के लेफ्ट साइड में होल नंबर को लिख लेते हैं 1027। उसके बाद में डेसिमल पॉइंट के उधर में क्या है 05, इसको लिख देंगे, ये हो गया। फिर अब देखते हैं प्लस वाला किधर है, यहाँ। तो ये प्लस वाला को लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट को पहले लिखेंगे। उसके बाद में देखेंगे होल नंबर इधर लेफ्ट साइड में क्या है, तो 112, इसको लिखेंगे 112। ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका एडिशन के नियम के अनुसार से ऊपर से नीचे मिलना चाहिए 1 10 100। इधर 1 10 100, इधर में जाइएगा तो 1 10th 100th TH खाली डाल दीजिएगा, वो बट्टा में चला जाता है। और इधर में आपका नंबर सिस्टम से 1 10 100 इस तरह से करके जाएगा।
तो इधर देखिए डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में क्या है 25 मान लेंगे, इसका ये ठीक बैलेंस हुआ, इसको एडिशन करते हैं 5 और 5 10 का 0, 2 and 1 3, डेसिमल पॉइंट 7 and 2 9, 2 and 1 3, 1 और फिर 1। ये हो गया एडिशन का जो दो ठो एडिशन था उसका जो रिजल्ट है 1139.30, यानी कि 1139.30। इसको हम लोग इस तरह से कहेंगे। अब माइनस वाला में देखिए क्या है, माइनस वाला को पहले बोले थे उसमें से घटा देना है, तो क्या है डेसिमल पॉइंट यहाँ रखेंगे। डेसिमल पॉइंट को पहले रखिएगा, नहीं तो फिर इधर उधर होगा, आपका आंसर नहीं मिलेगा। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे होल नंबर क्या है 314, तो 100 प्लेस कहाँ है, यहाँ प्लेस को भी आपको ध्यान में रखना है 314। उसके बाद में डेसिमल पॉइंट आ गई। उसके बाद में हम लोग देखते हैं राइट साइड में डेसिमल पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, तो 1 10 1 10 100, तो हम लोग इसको उसी तरह लिखेंगे 005, इस तरह लिखे। अब पहले ही बोले थे यहाँ तो 100 में चली गई, तो हमको ऊपर में एक 0 रखना होगा। इसमें कंफ्यूज होने का दरकार नहीं है, एक 0 रखिएगा तभी इससे ये माइनस होगी। अगर 0 नहीं रखिएगा फिर इसको 5 का 5 लिखिएगा तो ये मैच होने वाली नहीं। इसीलिए ये कुछ रूल्स है, इसको भी जानना आपको जरूरी है। डेसिमल फंडामेंटल ऑपरेशन का ये सब रूल्स होती है, तो हमको घटाना है, तो इधर से बैलेंस लिए यहाँ 10 हुआ, 10 से 5, इधर में 9 बचा, 9 से 0 घटाएंगे 9, इधर में 2 बचा, 2 ली इधर डेसिमल पॉइंट, तो 9 से 4 को यहाँ पर माइनस करते हैं तो 5, 3 को 1 से करते हैं तो 2 हुआ, और यहाँ पर 11 से 3 को करेंगे तो 8 हुआ, 825 डेसिमल पॉइंट 295। देखिए आपका 5वें ऑप्शन में कौन सा है, इधर में क्या है 825.095, ये नहीं हुआ, 825.295 ये बी वाला साइड होगा। अभी हमको सी डी ई देखना है, समझे। अब ये फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आपको सिखाएं। अभी और दो चीज बाकी है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे और डिवाइड किस तरह से करेंगे, वो भी क्वेश्चन आई हुई है। नेक्स्ट वीडियो को मैं दिखा रहा हूँ फंडामेंटल का मल्टीप्लाई और डिवीजन किस तरह से होता है डेसिमल पॉइंट। देखिए ये 4th क्वेश्चन नंबर है, ये मल्टीप्लाई के रूप में आती है कि डेसिमल में किस तरह से इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए ध्यान में रखिए क्वेश्चन क्या है, 27.06 इंटू 25 माइनस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाती है इक्वल टू 600। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, एक हम लोग को ऑप्शन लेना होगा, जैसे x से लेके z तक कुछ भी आप मान लीजिए उसको लगाइए, फिर ये मैथ सॉल्व हो जाएगी। देखिए किस तरह से होती है, हम लोग को लिखना है 27.06 इंटू 25 माइनस, इस क्वेश्चन के जगह पर जब देखिएगा कि क्वेश्चन आएंगे इसके इक्वल टू में 600 है, बैलेंस की हुई है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x का मान निकालना होगा, और ये 600 को 0 का क्यों लिख दीजिए, और क्या कीजिए ये x हम लोग इधर रखेंगे, और ये पार्ट को, ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट को इक्वल टू के उधर में भेज देंगे 27.06 इंटू 225, और ये 600 चूंकि इसको इधर भेजे इसीलिए ये प्लस में था, ये माइनस में है, तो ये माइनस में हो जाएंगे 600। क्या किए, इस x जो माइनस था इसको इधर भेज दिए, माइनस 600 हुआ, और x का मान हम लोग निकालते हैं, तो इसको सिंपली हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं यहीं से, तो 5 6 जा 30, ये 0 की जगह 30, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 3
13 और क्रॉस का चिन्ह देंगे, 2 6 जा 12, 12 लगा दिए। इसका देने का दरकार नहीं है, वो मल्टीप्लाई का डेसिमल का रूल्स में आपको काउंट करके लिखवा देंगे। तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 का 2 1 बैलेंस हुआ है, 0 की जगह में 1 लगाएं। 2 7 जा 14, 1 बैलेंस, 2 2 जा 4 एंड 1 5। इसको हम लोग एडिशन कर लेते हैं मल्टीप्लाई के रूल में। 3 and 2 5, 5 and 1 6, 3 and 4 7, 1 and 5 6। अब देखिए डेसिमल हम लोग कहाँ लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई का डेसिमल अगर आप लोग बनाए होंगे तो वहाँ रूल्स है कि डेसिमल पॉइंट की इधर में राइट साइड में जो डेसिमल नंबर सब होती है उसको काउंट करना होगा, कितने नंबर है। तो यहाँ तो कहीं भी नहीं है, इसके बाद में यहाँ 0 और 6 2 नंबर है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट इधर से हम लोग फिर राइट साइड से काउंटिंग करेंगे, तो 1 and 2, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। इधर लगाने का कोई दरकार नहीं है, वो गलत हो सकता है। तो ये हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, ये -600 को हम लोग घटा लेंगे, तो इसको यहाँ लिखते हैं 6 7 6 डेसिमल पॉइंट 50। अब ये 600 है, ये होल नंबर है, पॉइंट नहीं है, तो इस होल नंबर को हम लोग होल नंबर में लिखेंगे 600, माइनस करेंगे और यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा के इधर डबल 0 कर दीजिए, तो 0 5 डेसिमल पॉइंट 6 से 6 हुआ, 7 से 7 हुआ और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो आपका आंसर हुआ 76 डेसिमल पॉइंट 50। यहाँ पर देखिए कहीं पर है 76.50, ये 5 है, यहाँ पर 0 आ गया क्योंकि हम लोग यहाँ पर 0 दिए थे, ये अमान्य है, इसको आप लोग आंसर मान लीजिएगा 76.5। 76.5, इसके बाद में जितना 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं है, समझिए, इसलिए इसको आप लोग मान लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिर वहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इधर 5 है इधर 0 आ गया, तो नॉन ऑफ बीच में मत पहुँच जाइएगा, बनाया हुआ पानी में चला जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा कि डेसिमल पॉइंट के उधर में डिजिट के बाद में जो 0 आती है उसका कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए आपको इस आंसर को मान के चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, 5th नंबर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हुआ। पहले डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई ये आया। अब उसके बाद में डिवाइड का एक लास्ट वीडियो दिखाऊंगा, ये चारों को समझ जाइएगा, फिर आप अपना एग्जाम का तैयारी कीजिए, आराम से आप सक्सेस हो जाइए। फिर देखिए नेक्स्ट वीडियो 5 नंबर लिखा हुआ है, इसको इक्वल टू का साइन दे के हम सॉल्व करते हैं। 0 डेसिमल पॉइंट 9 डिवाइड 0.75। यहाँ देखिए यहाँ 0.75, यहाँ कुछ छूट रहा है, यहाँ शायद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होना चाहिए क्वेश्चन में, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ भी हो क्वेश्चन में ही आंसर होता है, जो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन अगर मिस प्रिंट होने से भी आप पकड़ पाइएगा। डेसिमल का पॉइंट का डिवाइड जब हम सिखाएंगे तो स्वाभाविक है कि होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ डाल दिया। देख लीजिएगा इसी तरह होगा, मिस हो गया था। इसको करना क्या है, इसको कुछ नहीं करना है, ये 0.9 है, 0.9 की जगह में हम लिखेंगे 9, इसको बटा लिख देंगे। ये पॉइंट जो है इसका मतलब होता है कि 1, और ये 1 डिजिट है इधर, तो उसकी जगह में हम 0 लगा देते हैं, और ये डिवाइड को सेम लिख दीजिए। ठीक इसी तरह ये 0 को आप छोड़ दीजिए, 75 को हम लोग लिखेंगे, ये पॉइंट की जगह में 1 लगाएंगे। यहाँ पर कितना डिजिट है 1 और 2, तो 2 ठो हम लोग 0 डाल देंगे यहाँ, हुआ। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 9/10। अब ये डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे,
तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये न्यूमरेटर है जिसको अंश कहते हैं, ये डिनोमिनेटर है इसको हम लोग हर कहते हैं। ये हर को ऊपर भेजेंगे डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को नीचे लाएंगे, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो ऑपोजिट हो जाता है। तो इसको 100 को हम लोग ऊपर लिखेंगे और ये 75 को नीचे लिखेंगे। अब थोड़ा सा कटिंग वाला रूल्स अगर आप जानते हैं तो फटाफट देख के ही आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से काटना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, एक 0 को एक 0 से हम लोग काटेंगे। तो यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 75। अब देखिए, जिस डिजिट के अंत में 0 और 5 हो वो 5 से कट जाता है। ये रूल्स है मैथमेटिक्स का, 5 से कट करने वाला कौन सा डिजिट। तो यहाँ देखिए, इसका ये 10 का 0 है, यहाँ 75 में 5 है। इसका मतलब है कि ये 5 से कटिंग हो जाएगा, ये डिवाइड होगा। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इधर 2 गया, 5 5 जा 25 वो। अब देखिए, और कोई कटने वाला है तो यहाँ 9 है, यहाँ 15 है। 3 का टेबल बतलाता है कि 3 का टेबल में जो आते हैं, जैसे 9 आता है, 15 आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। देखिए किस तरह से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। आसान हुआ ना, रूल्स जानना पड़ता है। तो अभी और कोई कटने वाला है, देख लीजिए। नहीं, 3 2 5 सब अलग अलग नंबर हो गया, ओड नंबर जैसा आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 2 जा 6 और यहाँ 1 है तो 5 1 जा 5, ये हुआ 6/5। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमको पॉइंट में जाना था, इसको देखेंगे। ये भी रूल्स है अर्थमेटिक का कि न्यूमरेटर अगर बड़ी हो, डिनोमिनेटर छोटी हो, तो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है हर हालत। तो यहाँ भी हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। 6 को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, बचा कितना 1। चूंकि हमको डेसिमल में जाना है, ऑप्शन सब देखिए डेसिमल में, इसीलिए हमको ये पॉइंट इधर डेसिमल पॉइंट लगाने से यहाँ 0 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, कट गया। तो आंसर कितना होगा 1.2। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 1.4, 1.8, 1.1, 1.35 है कहीं नहीं। तो एक लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, ये ऑप्शन में हम लोग को जाना होगा। अंधाधुन इधर देखना है, इसीलिए इसका भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है। नॉन ऑफ दीज, नॉट, कोई नहीं है आंसर। आंसर आपका 1.2। इस तरह से आपको मैंने डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन का चार्ट हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और मल्टीप्लाई को सिखाए हैं। इसी तरह से आपको बैंक पोस्ट ऑफिस का अगर तैयारी करना है तो इसी टाइप से आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में जानना होगा, सॉल्व कीजिएगा। 100% ये पैटर्न है आपका बैंक पोस्ट ऑफिस का। आपका लाइफ में इस एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। धन्यवाद। फिर आगे हम रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन लेके आते हैं। धन्यवाद।